थाना बेलघाट पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते गोली चलाकर प्राणघातक हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जितेंद्र उर्फ जित्तू लोधी, दौलत सिंह ठाकुर, अजीत उर्फ अज्जू लोधी है। घटना 23 अक्टूबर को हुई थी, जब घायल दुर्गेश लोधी निवासी घुंसौर थाना जयपुरा गोली लगने के बाद मेडिकल कॉलेज लाया गया। पुलिस को दिए बयान में दुर्गेश ने बताया कि उसका मकान खजरी खिरिया दादा की बगिया मैरिज गार्डन के पीछे गोहलपुर में है। वह सीधे अपनी कार से आकाश ढाबे बिनखरवा भेड़ाघाट गया था। शाम करीब 8 बजे जब वो फोन पर बात करते हुए ढाबे के पास पैदल चल रहा था, तभी 2 युवक उसके पास आए और एक ने उस पर गोली चला दी। गोली दुर्गेश की पीठ में लगी और पेट से निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। थाना भेड़ाघाट क्षेत्र में 23 अक्टूबर को रात्रि में घटना घटित हुई थी आकाश ढाबे के सामने। वहाँ पर दुर्गेश पटेल नाम के व्यक्ति उपस्थित थे और उस समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके ऊपर हमला किया था और फायरिंग की घटना घटित हुई थी। इस फायरिंग की घटना में उनके पेट की तरफ एक चोट लगी थी और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए, जहाँ पर उनसे विस्तृत पूछताछ करके कथन लिए गए। तब फरियादी द्वारा बताया गया कि जब वो आकाश ढाबे पर मौजूद थे, तब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके ऊपर हमला किया और उन्हें घायल किया, जान से मारने का प्रयास किया। चूँकि घटना पूरी तरह से ब्लाइंड थी, व्यक्तियों के नाम पता नहीं थे, इसलिए घायल व्यक्ति से काफ़ी सूक्ष्मता से पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले उनके कुछ लोगों से विवाद चल रहे थे आसपास के क्षेत्र में। संभावित रूप से वो घटना कारित कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ऑथेंटिक साक्ष्य मौजूद नहीं था। जैसा कि इसमें विवेचना के दौरान सामने तथ्य आए हैं कि घायल की जो पत्नी है, वे भी एक पड़ोस के एरिया में वहाँ के सरपंच हैं और कुछ समय पूर्व इनका अपने साथियों से विवाद हुआ था। इस पुराने विवाद के मद्देनज़र संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसमें 3 व्यक्ति हमारे उसमें रडार में आए थे, जिनसे पूछताछ करना तत्समय आवश्यक समझा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें जो थे, अज्जू उर्फ अजीत लोधी, जो घुंसौर गांव के रहने वाले हैं, और दौलत सिंह उर्फ बंटू, और तीसरे इसमें थे जितेंद्र उर्फ जित्तू। इन सब को बारे में जो भी पूर्व विवाद था, उसकी जानकारी मिलने पर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि 10 से 11 महीने पहले इनका आपस में विवाद हुआ था और उसमें अजीत को काफ़ी चोट लगी थी और तब से ये इसके ऊपर राजीनामे का प्रयास कर रहे थे कि समझौता हो जाए और प्रकरण का निराकरण हो जाए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें घायल व्यक्ति दुर्गेश पटेल भी काफ़ी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है और आजीवन कारावास की सज़ा में भी वो जमानत पर अभी बाहर है। तो इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति का कुछ इनके ऊपर जो तथ्य सामने आए थे, वो भी हमारे अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। जब विवेचना में और सूक्ष्मता से सबसे पूछताछ की गई तो तथ्य सामने आया कि 23 तारीख को जब ये ढाबे पर मौजूद थे दुर्गेश पटेल, तब वहाँ से जो 3 व्यक्ति थे, अजीत और उसके साथ में दौलत उर्फ बंटू और जितेंद्र उर्फ जित्तू, ये इनकी इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि कब ये अकेला मिले या कब यहाँ पर इस स्थिति में मिले कि इसके ऊपर हमला किया जा सके। तो 23 तारीख को जब वहाँ से जितेंद्र निकले तो पता चला कि ढाबे पर दुर्गेश पटेल मौजूद थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने मित्र को खबर करी और वो वहाँ पर आए और इसके ऊपर हमला किया। जितेंद्र के द्वारा इसको फायरिंग देसी कट्टे से फायर किया गया था, जिसमें इनको चोट लगी और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गए थे। और अनुसंधान के दौरान जब साक्ष्य एकत्रित हुए तो भेड़ाघाट पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया और जीतू से इसमें जो पिस्टल वो जब्त की गई और बाकी जो वाहन प्रयुक्त हुए थे वो बरामद किए गए। इस पूरे अनुसंधान में पूरी कॉन्स्पिरेसी को निकालने के लिए और पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा CSP अंजुल मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था और उनके द्वारा थाने के स्टाफ के साथ, थाना प्रभारी भेड़ाघाट के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया गया।